मोहसिन साहब, आपकी डिस्कशन में एक चीज ऐड करूंगी, फिर आप कंटिन्यू करें। और इसी के साथ हमें अदनान अकमल साहब ने ज्वाइन किया। फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं और अकमल ब्रदर्स हैं, तो मतलब अकमल ब्रदर्स में से हैं बेसिकली। अलमारूफ तो इनसे भी डिस्कशन का पाकिस्तानी, जो है वो। मैं कहता चलो पाकिस्तानी वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कीपर अगर कहा जाए तो वो नान भाई हैं जी, इसमें किसी को डाउट थैंक यू नहीं। सो एग्जैक्टली, मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एग्जैक्टली। और सबसे पहले आपको सबको रमजान मुबारक। और पहला रोजा था, खैर होपफुली सबका मुबारक। रोजा जो है बहुत अच्छा गुजरा है। हमारा भी गुजरा बहुत अच्छा। और शुक्र अल्लाह का कि इस खैर से पहला रोजा कंप्लीट हुआ है। एनीवे, आप मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे थे क्रिकेट हॉकी से रिलेटेड, तो मैं भी न्यूज देख रहा था। देखिए, कोई भी अदारा है अगर वो इतना पावरफुल है, और जो पावरफुल नहीं अदारा है जैसे हॉकी है, हमारी नेशनल गेम तो जरूर है, पर उस तरह उनको फेम नहीं मिलता, उस तरह उनको पैकेज नहीं मिलते, उस तरह उनकी सैलरी नहीं होती। हालांकि वो पाकिस्तान के प्लेयर पूरी दुनिया में जो है हॉकी के प्लेयर जो है वो बहुत फेमस है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप था मोहसिन नकवी साहब का पीसीबी का, कि उनको भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनको चेक भी दिए 10-10 लाख रुपए के। उनके कुछ प्लेयर इंजर्ड भी हैं, वो भी एनसीए के जो डॉक्टर हैं या पैनल है उनको लुक आफ्टर करेगा और पाकिस्तान के लिए उनको फिट करेंगे। तो ऐसी चीजें जब आप पॉजिटिव वे से करते हैं तो फिर जरूर जो है ना वो हॉकी को फायदा होगा और प्लेयर्स को भी फायदा होगा। अच्छा अदनान साहब, एक चीज अभी मोहसिन साहब भी डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर कि स्पॉन्सरशिप या मार्केट नहीं किया जाता है। देखिए, मेरा ख्याल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारी विन का भी है। अगर हम जीतेंगे तो आपको पता है ऑटोमेटिकली स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट होते हैं और आप मार्केट भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जब हम पीएसएल की भी बात करते हैं ना, तो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी जब गलत परफॉर्मेंसेस देकर आते हैं तो आपकी पीएसएल भी मार्केट नहीं होती है उस तरह से। तो हॉकी तो बहुत पीछे रह गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जीतना, ताकि हमें आगे हॉकी में जो है वो स्पॉन्सर्स मिले, मार्केट कर सके हम इसको। देखें, जीतना और ना जीतने, जब दो टीमें मैदान में उतरती तो एक को तो हारना पड़ता है, वो कोई भी टीम हो सकती है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखे ना, जो आप दिखाओगे वो बिकेगा। मार्केट आपको बनानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि हमारे पास ये प्लेयर अवेलेबल है, इन्होंने ये चीजें अचीव की हुई है हॉकी में और क्रिकेट में। तो फिर आपको मार्केट बनानी पड़ती है, फिर आपको स्पॉन्सर्स को कन्विंस करना पड़ता है कि आप आए और हमें स्पॉन्सर करें, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे और ये टीम ऐसी टीम है कि किसी भी टीम को डोमिनेट कर सकती है। आप पहले उनको विजन दिखाते हैं, विजन के बाद फिर उनसे आप चीजें डिसाइड करते हैं। और जब आप मार्केटिंग अच्छी करते हैं तो फिर आपके ऑटोमेटिकली जो टीमें हैं वो उनको उनके पास जब स्पॉन्सर आता है, जब स्पॉन्सर आता है तो फिर उनके पास पैसे भी आते हैं, और जब पैसे आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो प्लेयर है वो मेहनत करता है। इंडियन इंडियन क्यों पूरी दुनिया में जाके लीग्स नहीं खेलते? वो इस वजह से नहीं खेलते क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, इतने क्रिकेट खेलते हैं, सीजनल क्रिकेट खेलते हैं, उनका सीजन कोई ऑफ नहीं होता। तो इसलिए वो उनके पास इतनी नहीं मार्केट, इतने ज्यादा स्पॉन्सर होते हैं कि जो क्रिकेटर है वो बाहर जाकर क्रिकेट नहीं खेलते। तो इसी तरह का प्लेटफॉर्म हमें भी पाकिस्तानियों को नहीं, बनाना पड़ेगा। मेरा देखिए, मेरा का कहना ये था कि जब विक्ट्रीज आती है ना आपके किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिर आपके लोगों का कनेक्शन जुड़ता है उस स्पोर्ट के साथ। हमने देखा कि हॉकी जब तक जीते रहे, हम वर्ल्ड चैंपियन थे, तो लोगों की व्यूअरशिप थी। जैसे ही हॉकी स्क्वाश में से व्यूअरशिप विक्ट्रीज खत्म हुई तो लोगों का कनेक्शन टूट गया, और वो फिर हमने देखा कि वो इवेंचुअली स्पोर्ट्स सिस्टम से आउट होगी। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये पूछ रही थी, मेरा ख्याल है कि अगर देखें आपके साथ अरफान हॉकी भाई, देखो मैं ओवरऑल जीतेगा मैं तो फिर ओवरऑल होगा, इसमें अट्रैक्शन जुड़ेगी। मैं देखें ओवरऑल जो है ना स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो हॉकी जो है क्यों, क्योंकि जितने लेजेंड प्लेयर थे शायद उनको सही तरह ट्रीट नहीं किया गया, शायद उस तरह उनको इज्जत नहीं दी गई, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही बड़े बड़े नाम हॉकी के हैं। उन्हीं लोगों को इस सिस्टम में लाना चाहिए और इसी सिस्टम में। अंदराज भाई, हमारे जितने ओलंपियंस हैं मैं सबके इंटरव्यू कर चुका हूँ। हमारे सारे ओलंपियन, जितने भी साबिक ओलंपियन हैं, उनकी तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं हो रही। वो तो एक दूसरे के साथ पार्टी बने हुए हैं, एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते हैं। और सर, वो जब अपनी हॉकी पिंड दा चौधरी नहीं सही होएगा तो पिंड वाले इंज ही लड़नगे। मेरा कहने का मकसद है पिंड दा चौधरी चंगा लभो। भी मेरा सही कहने गल का, तो है। अगर आपका सिस्टम का जो बॉस है, जो बड़ा जैसे हम बात करते हैं मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं, पीसीबी के जो है वो चेयरमैन, ऐसा चेयरमैन लाके हॉकी में बिठाएं जो सबको लेके साथ चले। अगर कुछ प्लेयर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई तो होगा ना, उसका भी तो सोल्यूशन ढूंढना आपने। अगर इसी तरह ही लड़ते रहेंगे तो हॉकी का यही हाल होगा। मैं अदनान भाई, मौसम भाई से उस दिन शेयर कर रहा था कि पाकिस्तानी टीम ने मलेशिया प्रॉब्ली ट्रैवल किया, तो हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं
और जो प्रेसिडेंट है मुफ्ती साहब, ये भी ट्रैवल करके चले गए। अब वो जो हाँ बुकिंग के टाइम पे गए तो उन्होंने और कहा छुप कि के ਤੁਹਾਡਾ तो कमरा ही अवेलेबल नहीं है, बुकिंग तो प्लेयर के रूम का है। तो छुप के सेक्रेटरी और मैच देख रहे प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने लड़कों से कमरा छीन लिया। उन्होंने कहा जी हमने ये सिंगल सिंगल कमरा लेना है, तुसी एंड करो बेड ते 3-3 मुंडे हो जाओ। और लड़कों नहीं ने कहा जनाब, खुदा की कसम है, और हम जनाब पूरे मेरी इस्तेमाल गल करके सुनो, हम टीम पे। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ? ਕੁਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਪਿੰਜਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ खुडे 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 खुडे। और सर जी देखें, ये कहने खुद का नहीं मकसद लाया है, देखें कहने का मकसद है यही ऑर्गेनाइज करना होता है कि आपने किस प्लेयर को, देखें पाकिस्तान की टीम है पूरी, देखें नुमाइंदगी पाकिस्तान की दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम जो है वो लगता है टीम के साथ। जब आप अच्छी तरह प्लेयर को रेस्ट नहीं देंगे, उनको कंफर्टेबल नहीं करेंगे, उनको फूड अच्छा नहीं मिलेगा, उनको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, तो मैचेस कैसे खेलेंगे? तो देखें हम बिल्कुल जैसे ऐसे ही। पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम क्रिकेट टीम, अगर मैं टेस्ट मैचेस खेलता था, मेरे पास अकेला रूम होता था कि जिसमें मैंने कोई भी नहीं होता था, मैंने आके रेस्ट करना है, मैंने अपनी चीजों को देखना है, मैंने अपना प्लान करना है। इसी तरह का प्लेटफॉर्म हॉकी वालों को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो भी तो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो ये मैं देखना मोहम्मद जी, चाहिए। लास्ट ओवर पे जी जाना था। मोहसिन साहब, नहीं मैं और थोड़ा सा मैं मोहसिन भाई इरफान आपके भाई लिए ऐड कहना कर चाहता दूं। हूँ, आप ऐड जी जी कीजिएगा। 36 घंटे मोहसिन भाई और अदनान भाई, 36 घंटे आपकी लाइट नहीं थी, लड़कों ने ट्रैवल करना था। 36 घंटे बत्ती के बगैर ये बेचारे गर्मी में मरते रहे, और कोई ना बत्ती ना पानी ना कुछ, और फिर बच्चों ने ट्रैवल किया। जी मोहसिन भाई अब आप कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। अच्छा वालेकुम अस्सलाम, ये कैसे हैं आप? मैं गुड बिल्कुल टू खैरियत सी से, यू। शुक्रिया आप आए जी। अच्छा मैं बताना ये चाह रहा था कि दोनों एंड से ना गलती है जान भाई, दोनों एंड से है। एक एंड तो ये है ना कि जिस तरह आपने क्रिकेट का हवाला दिया, क्रिकेट ये हॉकी है और क्रिकेट ना ये सेल्फ जनरेटेड है, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पैसा अपना खुद जनरेट करते हैं। अच्छा अब हॉकी जो है, हॉकी को पैसा गवर्नमेंट ने 2-3 दफा दिया, वो वहीं करप्शन की नजर हो गया, उसकी फाइलें बनी, वो नहीं खुली, और वहीं के वहीं। और ये जो हॉकी है ना, इसमें देखे टोटल अगर हॉकी स्टेडियम में जाएं तो जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे के सारे हॉकी चलाने वाले हॉकी ही चला रहे हैं, मतलब प्लेयर्स हैं जो पुराने ओलंपियंस हैं और पुराने बड़े बड़े नाम हैं हमारे। अब वो हॉकी को एक कदम आगे लेके नहीं गए। हॉकी तो आगे निकल गई, हम वही ग्रास पे खड़े रहे, एक दो ट्रफ बनाई, रूल्स बदल गए, स्कूपिंग आ गई, कितना कुछ बदला, हम वहीं खड़े रहे। हॉकी ने ना जीत नहीं की, हॉकी इवॉल्व नहीं की। अच्छा बिल्कुल दूसरा ये है कि जब भी इनको पैसा दिया गया, इनका पैसा ना वहीं कहीं खप गया, मतलब टीमों पे लगा ही नहीं ਲੱਭਦੇ ना ਰਹੇ कोई। पैसा कितने गया। हाँ जी, वो मतलब इधर जाता सी उधर पता लगता सी जी, वो जब ईद के देखें बाद टिकटों के मैं, पैसे इकट्ठे किए जाते थे, तो देखें इस अच्छा मेरी वजह अदनान बात, साहब, मेरा बिफोर देखो मैं बिफोर सिर्फ यू एक बात, कंटिन्यू, मैं एक बात पे बात खत्म करता हूँ। देखें अगर आपका सिस्टम नहीं अच्छा तो इसी तरह प्लेयर आके टीवी पे बोलेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर आपका इतना सिस्टम स्ट्रांग होता है, जैसे हम इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जी मैं 25 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, हम एक सिस्टम के साथ चले हैं, तो कभी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बोले। पता नहीं क्या इनको मजबूरी थी या किस हद तक इन प्लेयरों के साथ ज्यादती कि ये आके मीडिया पे आके बोले हैं। तो कहीं ना कहीं देखें प्लेयर की और मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जहां पे मैनेजमेंट से गैप, रिस्पांस नहीं आया होगा तो फिर वो मीडिया पे जाके बोले, है ना। ऑफ कोर्स जाना चाहिए। देखें Obviously, जब आप देखें आप अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप एज ए प्लेयर अपनी मैनेजमेंट से कहते हैं कि हमें ये चीजें फेस करनी पड़ी है, हमें हमारे लिए ये चीजें बेहतर नहीं है। पता नहीं उन्होंने कितनी दफा कहा, उन लोगों को कहा जो आज कह रहे हैं कि आप अगर मीडिया पे आएंगे तो आपके ऊपर बैन लग जाएगा। कहीं ना कहीं प्लेयर का भी तो एक जोन है ना कि कितनी को देर अपनी मैनेजमेंट से कहेगा। अगर वो नई बात सुन ली तो उनको ये प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं हुई, तो इसी तरह आके प्लेयर जो है वो मोहसिन नकवी के साथ बैठे हुए हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मीडिया पे आके बात कर रहे हैं कि ये हमारे साथ और ज्यादती जिनका है। तो कहीं जिनका ना कहीं बनता था चीजें वो गलत लाइन हुई पे हैं, बैठते हैं। कहीं ना कहीं चीजें गलत हुई हैं, तो वो इस तरह वो आए ना। बहरहाल होपफुली ये चीजें बेहतर हों, क्योंकि पाकिस्तान सॉर्ट की हो जाए। स्पोर्ट्स के लिए कोई ऐसी चीजें बाहर आएंगी तो हमारी स्पोर्ट्स के लिए वो अच्छी चीजें नहीं होंगी जी। अच्छा अदनान साहब, एक सवाल आपके लिए आया हुआ है, नूर फातिमा वो कह रही हैं कि ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं आप। नहीं वैसे सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर जो है वो यूएस से रहता हूँ। 6 से 5 मंथ जो है मैं यूएस में रहता हूँ और 6 मंथ के लिए पाकिस्तान आता हूँ। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है ना वो जाहिर बात है वहां पे रहते हैं तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहरहाल थैंक यू सो मच जी, उनको लगा कि हम उसमें लहजे में बात करते हैं, तो थैंक यू सो मच।
अच्छा चलें, एक थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। एक कमेंट है, एक सेकंड में जरा कमेंट ले लेती हूँ। मोहसिन भाई से सवाल आया जी, अंडर 19 इंडिया अंडर 19 प्लेयर्स हु वन वर्ल्ड कप, बीसीसीआई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन डिफरेंट डोमेस्टिक टीम्स, न्यू अंडर 19 टीम प्लेयर्स सिलेक्शन स्टार्टेड फॉर अपकमिंग टूर्स। देखिए, अंडर 19 का जो असूल है ना, होना तो यही चाहिए कि अंडर 19 की टीम में जो एक दफा खेले वो दोबारा वर्ल्ड कप ना खेलने जाए, क्योंकि अगर वो 2-2 3-3 साल अंडर 19 ही खेलता रहेगा तो आगे कैसे जाएगा? तो अहमद जाहिर अहमद है कि अहमद पाकिस्तान से खेल के दोबारा फिर वर्ल्ड कप खेलने चला गया था अंडर 19 का। अभी 3 साल से अली रजा अंडर 19 ही खेली जा रहा है, तो नहीं या तो वैसे वो बस आप बात कर लें, फिर मैं बताता हूँ इस पे क्या होना चाहिए। आप नहीं, प्लीज। वो आप ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि या तो वो आगे चली जाए, या फिर वो, इसका मतलब है कि वो इतना टैलेंटेड नहीं है कि वो आगे अपनी नेशनल टीम में पिक नहीं हो रहा, तो फिर उसको वापस करे, उसकी जगह टैलेंट रिप्लेस हो। तो मेरा यही ख्याल है कि हर साल जो अंडर 19 है ना, वो नई टीम जाए, जाए, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई उसका रीजन नहीं होनी चाहिए। जी अदनान भाई। जी मैं इस पे ये कहूंगा, देखें आप इन फ्यूचर के लिए प्लेयर तैयार करते हैं ना, तो आपको एक एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे 18 साल का लड़का है तो वो अंडर 19 खेलता है, तो एक साल वो खेले, 18 साल तक वो अपनी क्रिकेट खेले और इम्प्रूव करे। उसके साथ हमारे जो बच्चे हैं ना वो भी ग्रूम करेंगे, वो यंगस्टर जो है वो ग्रूम होते रहेंगे। तो क्या एक साल खेलें, एक साल के बाद वो जो भी उन्होंने अचीव किया, उन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, उनको फिर अगले लेवल पे लेके जाने। आपका एक फ्यूचर जो है ना वो इसी तरह तैयार होगा। अगर आप एक लड़का 3 साल या 4 साल खेलता रहेगा तो पीछे काफी लड़के जो है ना उस तरह ग्रूम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से ये राइट टाइम, ये अच्छा फैसला है कि आप एक साल खेलें, जैसे इंडिया ने किया कि वो खेले, वर्ल्ड कप खेले, या वर्ल्ड कप से पहले जो सीरियसली वो खेले। उसके बाद जो है वो लुक फॉरवर्ड, उन्होंने अगले लेवल पे जाना, अगली सीढ़ी की तरफ चलना, अगले स्टेप के लिए जाना उन्होंने। तो पीछे जो है वो लड़के इतने तैयार किए हुए हैं कि जहाँ पे जो है ना वो अंडर 19 के प्लेटफॉर्म को आके जो है वो खेलेंगे और परफॉर्म करेंगे। जी नाज़रीन, ये चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि अब मैं आइंदा यही जो भी कहने लगी थी कि इरफान के जो इतनी बच्चे देर से होंगे, खामोश है, प्लीज थोड़ा सा अपना भी टेक दें, हमें बड़ा अरफान भाई, अच्छा लग रहा है इसे। अरफान नहीं, भाई तो हमें गेस्ट आए हैं तो उनका बोलना सवाल बनता है छेड़ हमारा। के ना, वो छेड़ के बैठ जाते हैं, इसी तरह पब्लिक न्यूज पे होते हैं, सवाल करके और सुन रहे होते हैं। तो ये भी चुप रह के भी जो है ना वो नॉलेज, वो ऑब्जर्व सवाल करते हैं। सुनते आप आज आप ऑफ हमारे कोर्स। गेस्ट, आपका बोलना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अच्छा नान भाई, मेरा ये कहना जी था कि जी मोहसिन रफी साहब ने एक बात कही है। उन्होंने कहा कि अब अंडर 19 के बच्चों को हम जिस तरह पहले पास में छोड़ देते थे, अब नहीं होगा। एशिया कप के बाद उन्होंने ये बात कही थी, और उन्होंने कहा कि ये लड़कों को अब हम एकेडमी में रखेंगे, इनका ख्याल, खाने का, डाइट का, रिहैब सब कुछ हुआ करेगा, और 3-4 साल हम इनको प्रॉपर लेके चलेंगे। ये नहीं कि, क्योंकि हजारों मिसालें हमारे पास है लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कि जो लड़का अंडर 19 खेलता है, 1-2 टीम में आते हैं, बाकी जितने भी 20-25 होते हैं उनको कोई पता नहीं होता। वो फिर बाद में ना हमें डोमेस्टिक में नजर आते हैं, ना कुछ उनका फ्यूचर नजर आता है। तो इस लिहाज से उनकी ये सोच बड़ी अच्छी नजर आई कि वो कह रहे हैं कि इन बच्चों को टेक केयर किया जाएगा। तो आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? देखें, हम पिछले अगर 2000 की बात करें तो 2000 के बाद जो है ना वो अकेडमीज का कैंप लगता था जो 3 मंथ के लिए जाता था, और 3 मंथ में हर चीज ट्रेनिंग होती, दुनिया से कोचिज भी बुलाए जाते थे। मैं मिसाल हूँ, ट्रैवल चैपल आया हुआ था पाकिस्तान, तो 2:30 बजे उसको मैं लेके ग्राउंड चले जाता था, आज भाई मुझे कैचेस कराओ। तो वो 3-3 महीने की जब अकेडमी लगती थी तो उस अकेडमी में हर बंदा ही टेस्ट प्लेयर बना। हम 25 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, हमने ट्रेनिंग की, हमने बैटिंग पे स्किल्स पे काम किया, हमने बहुत सी चीजें की, और हर साल अकेडमीज लगती थी। उसमें क्या होता है कि जब आप अकेडमीज लगाते हैं, या मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अंडर 19 के प्लेयरों को हम लुक आफ्टर करेंगे, वो उसका 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 मतलब ही ये है कि आप अपने प्लेयरों की लुक आफ्टर करने से क्या होगा, उनको गेम अवेयरनेस का पता लगेगा, मॉडर्न क्रिकेट किस तरह खेली जा रही है, किस तरह मेंटली आपने अगर प्रेशर में खेलना है तो वो किस तरह खेलना है। तो बहुत सी चीजें जो है ना वो इन यंगस्टर के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान करा है, क्योंकि इन्होंने ही जाके ना पाकिस्तान टीम में जाके खेलना, पाकिस्तान टीम को संभालना। जितनी अच्छी तैयारी करवाएंगे इन बच्चों की, और वही जो है ना पे बैक करेंगे पाकिस्तान टीम में जाके। और मेरा सिर्फ एक सवाल है मोहसिन नकवी साहब से, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि विकेट कीपर पे जरूर काम करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कुछ इस तरह के विकेट कीपर हैं जो हमारी तरह लंबी क्रिकेट खेलें। क्योंकि विकेट कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, टीम की बैकबोन है। अगर आपका अच्छा विकेट कीपर नहीं, आप टेम्परेरी तो चला लेते हैं,
पर आप रेगुलर विकेट कीपर का कैंप लगाएं कीपर हमारे और टीम विकेट में कीपर ढूंढें। 3 कीपर है माशाल्लाह, तीनों नहीं आती जिनको कीपिंग, 3 खेल रहे हैं वो हमारे सर मैं देख रहा था वो कैच ना यूं पकड़े, कैच यूं होता है वैसे, खान साहब और आपका दिल नहीं करता फिर कि फाड़ के भी कह रहे हैं, अगर और आपने बड़ी सर गलत फाड़ बात के भी है। कह रहे शुक्र है हाथे च आ गया, मैं और फिर लग ऐसे गेंद हाथे च ही है। ऐसे किसी बुजुर्ग को गेंद फेंके ना, जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेली है, कैच नहीं पकड़ता, तो बड़े बुजुर्ग ऐसे कैच पकड़ते हैं जैसे और सर वो कई दफा तो ये भी हुआ कि कैच पकड़ा थे तो इंज लब्बन दे हाथे च ही गेंद के थल्ले डिग गया। नहीं, आपका दिल नहीं सर, करता कि मेरा आप इनको कहने का पकड़ के मकसद है, खुद मेरा विकेट सिखाएं कभी कभी। देखें, मेरा कहने का मकसद है कि आप विकेट कीपर जो है ना, पहले विकेट कीपर बैट्समैन होते थे, पर आजकल जो है ना वो बैट्समैन विकेट कीपर बने हैं। तो मेरे जी, ख्याल जी। से लॉन्ग टर्म के ये नई चीजें जो आपके काम आएंगी, आपको रेगुलर विकेट कीपर के साथ काम करना। सरफराज है, सरफराज जो है वो पीसीबी की जॉब कर रहा है, अब इमर्जिंग के साथ अंडर-19 के साथ भी उसने काम किया। जैसे मैं अगर बात करूं तो जो लगते हैं विकेट कीपर, गनी गिलास का विकेट कीपर शहबाज है, वो लगता है विकेट कीपर। उसके बाद गौरी है एक स्टेट बैंक का, शायद वो विकेट कीपर लगता है, और नजीर है, वो लगते हैं। बाकी देखें, हमें हमें काम करना पड़ेगा। 4 डे क्रिकेट में आपको रेगुलर विकेट कीपर खिलाने पड़ेंगे, जिससे मुझे नजर नहीं आ रहा कि आगे जो विकेट कीपर उस तरह नजर आ रहे हैं जो हमारी तरह लंबी क्रिकेट खेलें या 200 फर्स्ट क्लास के मैच खेलें या टेस्ट क्रिकेट अच्छा, खेलें। एक बात, एक अभी कमेंट है, उस पर अक्सर मोहसिन साहब अपनी बड़ी राय देते हैं। मोहसिन साहब आप अपनी टेक दें, फिर उसके बाद अदनान साहब से भी पूछते हैं। एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि उस्मान तारिक का जो तरीका है, क्या लोग उसको जल्दी ऑब्जर्व करने के बाद जो है मतलब उसको समझ लेंगे, और मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा जितना आज समझा जा रहा है? नहीं, वो उनका तरीके के अलावा उनके हाथ में भी 2-3 ट्विस्ट हैं। मतलब ये है कि वो सिर्फ सिंपल बॉल नहीं करते, सिर्फ तरीका ही नहीं है वो, मतलब बॉल को अंदर भी लाते हैं, बाहर भी निकालते हैं। दूसरी उनको अपने हाइट और तगड़े जिस्म की वजह से ना वो खड़े खड़े बॉल तेज भी काफी अच्छी कर लेते हैं। आमतौर पे बैट्समैन जज कर रहा होता है कि ये भाग के करेगा, आम तेज आई है, तेज बॉल करेगा, तो वो उसी पास में ही ना तेज आहिस्ता दाएं बाएं सारी उन्हें बैट्समैन ने सोची पाता है कि तेज करेगा कि स्लो करेगा। अच्छा, नहीं वैसे इस पता हिसाब करेगा से, भी कि नहीं करेगा, बैट्समैन हाँ करेगा। ट्रू। बल्कि और जो टाइम गुजरना तो होलिया पूछना करना भाई तेज करा रहे हैं कि स्लो करा रहे हैं। नहीं अदनान अदनान साहब, इस भाई, हवाले से तो खैर हमारे देखें उस्मान की मैं बात करूं, देखें उस्मान जो है ना, उसने एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वो सब प्लेयरों के लिए ना वो नई है, तो देखें कोई भी नई चीज आती है ना तो पहले उसको देखते हैं, उसके बाद उसको वर्क करते हैं। अगर वो पोज लेता है, अगर वो शोल्डर से नीचे बॉल करेगा तो वो नो बॉल होगी। अगर शोल्डर से ऊपर उसका रहता है, क्योंकि उसका शायद एल्बो का कोई मसला है, और मैं देख रहा था वीडियो, देखें अगर वो स्लो भी करता है तो समटाइम देखें, अगर वो स्लो, अगर रेगुलर बॉलर बॉलिंग करता है तो बैटर निकलता है उसी स्पीड में, ठा छक्का मारता है, ग्राउंड से बाहर चला जाता है। तो बॉलर के लिए भी कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि उसने भी अपने आप को सेव करना है। तो उस्मान तारिक ने एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कराई है जो पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रही है कि इसके एक्शन को, आप तो उसके एक्शन से नेट में बॉलिंग कराना शुरू हो गया। अगर ये सामने है तो खेलना किस तरह? कैसे अरफान भाई इस चीज से एग्री करेंगे? लेकिन अदनान भाई, इरफान एक साहब, चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे टेक्निकली, कि जिस तरह आप तो खुद कीपर हैं, तो जिस तरह बॉलर जो दूसरा करता है, तेज मारता है, फ्लिपर मारता है, वो कीपर के साथ उसकी कम्युनिकेशन होती है, तो इनकी भी होगी कि अंदर निकालनी है, बाहर निकालनी है? क्योंकि आमतौर पे बॉलर और बैट्समैन की, अपना कीपर की एक कम्युनिकेशन होती है खुफिया किस्म की। देखें जिस तरह का उस्मान का एक्शन है, जिस तरह वो करता है, तो मेरे ख्याल से कीपर के पास ज्यादा टाइम होता है कि उसको समझने के लिए, ठीक है। और जैसे सईद अजमल बॉलिंग करता था, जैसे अब्दुल रहमान बॉलिंग करता था, आर्म स्पीड बहुत तेज थी उनकी, वो दूसरा भी करते थे, ब्रेक भी करते थे, रॉन्ग वन भी करते थे, तो हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता था। जैसे उस्मान है पूरा पोज देता है, उन्हीं दिन कीपर सोच लेता होगा नहीं करना की है, तो उसमें टाइम मिल जाता है विकेट कीपर को। उस्मान खान पीछे हाँ, तो वो बल्कि हो सकता है वो ऐ भी कह दे मैं तेज मारने लगा है, वो जिंदा पोज करता है। तो मेरा कहने का मकसद है जिस तरह की उस्मान के ऊपर कीपिंग है ना, देखिए वो एक बॉल करता है, वो कैरम बॉल करता है, वो स्पिन करता है, तेज करता है, तो उसके ज्यादातर बॉल इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए विकेट कीपर के लिए। हाँ, ये रेगुलर विकेट कीपर नहीं, इनको तो जबरदस्ती ग्लव्स पहनाए, क्योंकि ये स्विच विकेट कीपर है, बैटर से विकेट कीपर बने, तो शायद इनके लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हो सकती हैं, तो इनको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं टेस्ट मैचेस में गया,
तो सईद भाई का दूसरा जो है वो प्रॉब्लम करता था, हर विकेट कीपर को प्रॉब्लम करता था। तो मैंने मैच से पहले रेगुलर टेस्ट मैच में कीपिंग भी कर रहा हूँ, पर सुबह मैं उनको कीपिंग करता था, क्योंकि मैंने उनके हाथ रीड करना शुरू कर दिया कि ये किस टाइम दूसरा करते हैं, अदनान क्या भाई हमारा फिंगर उनके जा बैट्समैन रही है, हाथ रीड रिस्ट नहीं किस तरह करता, जाती है। तो अदनान भाई हाँ हमारा बैट्समैन हाथ रीड नहीं करता, ਤੁਸੀਂ ਕੀਪਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ कर नहीं ਦਿੱਤੀ तो है। वो तो हमारे सर कोच ने ही कहा है ना कि हाथ रीड करने की क्या जरूरत है, तुकी नहीं है हाँ हाथ तो रीड नहीं करने का। नहीं, हाथ रीड करना देखें हम अब जैसे मैं विकेट कीपर हूँ, जब मैं कीपिंग करता हूँ तो मैं जब हाथ से बॉल निकलता है तो मुझे आइडिया हो जाता है कि ये बॉल क्या होगा। अगर वो बॉल बीच में गिरा है, ये ब्रेक है, रॉन्ग वन है, तो हम टिप्पे के साथ उठते थे और हमारे लिए चीजें आसान हो जाती थी। नहीं आजकल नहीं, के जो विकेट आजकल कीपर मॉडर्न हैं, डे क्रिकेट में हाथ नहीं रीड करते हैं अदनान साहब, ये हमारे कोच ने कहा है, विकेट विकेट ये पे आ जाती शरारतें है, कर रहे हैं। इसमें कौन सी बात है, हाथ अदनान क्यों भाई रीड करना है। शरारतें कर रहे हैं, हमारे कोच ने कहा है कि आप ऑफ द पिच चेक करें, हाँ हाथ से रीड करने की जरूरत ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा अच्छा हो ये नहीं पीली, सकता। ये नहीं, वाली मुझे टीम भी सिर्फ अपने ये खान बता साहब को दें, है। मैं आपको वीडियो भेज नहीं देता हूँ, ऑफ द पिच, मैं आपको वीडियो ऑफ भेज द देता हूँ, पिच कैसे, कोच ने कहा है, आपको वीडियो भेज मैं इस चीज से एग्री नहीं करता। ऑफ द पिच क्या, अगर वो उसने तेज मार दिया तो ऑफ द पिच, वहां से ब्रेक कर दिया उसने तो ऑफ द पिच कैसे। आप जब हाथ से बॉल निकलता है तो आपको आइडिया होता है कि बॉल कहाँ पे पिच होगा, और फिर हम जाते थे उस लाइन पे, उस कवर, उस जगह पे एज ए बैट्समैन पहुंचते थे, पिच को जो है वो लाइन को और पिच पे पहुंच के हम सिंगल या चौका मारते थे। कीपिंग में भी जब आपका बॉल निकलता है हाथ से तो आपको आइडिया होता है कि इसकी वेरिएशन क्या है। जब वेरिएशन पिच पे जाती थी तो फिर उसके बाद बॉल जो अपना जो है वो बताता था कि मैंने बॉल सीधा रहना है, शाइन लगी या तेज होगा। तो ऐसा ऑफ द पिच ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हाथ से निकला ना, आंखें बंद करके कहे जी अक्का खोल ला तो गेंद फाड़ ला, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना लेकिन कहीं हमारा आपको कोच कह चीजें रहा है ना, देखनी पड़ती है। हमारा कोच अच्छा कह रहा है। अच्छा चलो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अदनान भाई आपसे पूछनी है मैंने, जी जी शायद पूछे। बहुत से लोग जानते हैं कि और सब, मतलब ये तो सब जानते हैं कि बाबर आजम आपकी कजन है, बट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके बड़े क्लोज दोस्त भी हैं और बड़ी तुसी रेगुलर रात में क्रिकेट खेलते हो आपस कट्ठी। तो जरा बताएं जरा बाबर का मसला क्या है और बाबर से क्या आपकी बात हुई है और क्या आपको लगता है कि बाबर को अब करना चाहिए इस सारे प्रॉब्लम के अंदर से, क्योंकि कल से जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि बड़े नाराज है, वो फिर अपसेट है कि मुझे नहीं भेजा गया। देखें कहीं ना कहीं आपका जो वो प्लेयर जिसने पूरी दुनिया में राज किया हो, नंबर 1 परफॉर्मेंस दी हो, नंबर 1 रैंकिंग में वो आईसीसी की, और सडनली ऐसा ऐसा मुझे सिनेरियो तब नजर आया था जब सरफराज ऐसा करना शुरू हो गया था कि खुद बारी नहीं लेता था, दूसरों को बारी लेने भेज देता था। कहीं ना कहीं वो चीजें ग्रैब की मोहम्मद रिजवान ने, और रिजवान ने वो चीजें ग्रैब करके कहीं ना कहीं सरफराज वो सीन से बाहर हो गया। और अगर बाबर की बात करें तो बाबर जो है वो, अगर उसको, वो मैं कल देख रहा था कि जब नाफे को भेजा और उसके बाद जो है शादाब बैटिंग करने चला गया तो कैमरा उसके ऊपर गया, शायद वो जो है ना वो स्माइल कर रहा था, कहीं ना कहीं चेहरे पे ये भी लग रहा था कि मैं क्यों नहीं गया। तो इतना सीनियर प्लेयर जब आप उस पे ट्रस्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे होता है, नाराजगी जरूर जाहिर करता है, क्योंकि उसने उस राइट टाइम था। आप 2 साल, कहते हैं 2-2.5 साल उसको जब टीम से ड्रॉप हुआ तो उसके साथ आप पावर हिटिंग का काम करते रहे, ठीक है। और जब पावर हिटिंग का टाइम आया तो मुझे लगता है कि उस नंबर पे भेजते, वो थोड़ा सा टाइम लेके पावर हिटिंग कर सकता, क्लियर माइंड के साथ जाके क्रिकेट खेलता तो शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकता था, अपने लिए भी बेहतर कर। ना बारी देना इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं टीम आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही या आपके ऊपर प्रेशर नहीं लाना चाह रही। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसको सेव कर रहे हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो कहीं ना कहीं हो और ज्यादा हर्ट ना हो, या उसके ऊपर और प्रेशर ना आए, तो ये भी देखना पड़ेगा। आपसे जाननी है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, शायद हमने जो टीवी शो में भी अपने दोपहर को बात की थी, वो ये है कि बहुत से लोग 80% पाकिस्तान में ये लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरह आसान फील्डिंग थी, आसान बॉलिंग थी, आसान कंपैरेटिवली हरीफ था, आपने शादाब को भेज के एक पूरा उसको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि भाईजान जाओ मौज करो और अपनी जो आपके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है जस्टिफाई करो। बाबर को क्योंकि नहीं देना था, पता था हल्की अपोजिशन है, बाबर कॉन्फिडेंस ले सकता है, रन कर सकता है और प्रेशर से बाहर आ सकता है, तो उसको उसी तरह प्रेशर में रखने के लिए उसको बारी नहीं दी। आप दोनों में से किस पॉइंट ऑफ व्यू को बाय करते हैं? देखें मेरा आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। किसी प्लेयर को सेट करना होता है ना तो उसको चांस देते हैं, आसान कंडीशन में जाके परफॉर्म करे, और कहीं ना कहीं आप उसको कहते हैं कि हमने जो सिलेक्शन की वो सही की।
इसी वजह से शादाब को भेजा गया, क्योंकि बाबर जो था ऑलरेडी प्रेशर था, अगर वो जाके परफॉर्म करता या उसके, देखें हमेशा हमेशा ये चीज देखनी चाहिए कि आपका जो प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, जिसने परफॉर्मेंस देनी है, जिसने पूरे मैचेस खेलने हैं, अगर आप एक बैटर्स को परफॉर्म बारी लेने नहीं भेज रहे तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर उसके ऊपर है, और नीचे से जाके अब शादाब ने रन्स कर दिए तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रहा होगा कि यार दोबारा मुझे रखेंगे टीम में कि नहीं रखेंगे, या दोबारा इस नंबर पे मुझे बारी लेने के लिए भेजेंगे नहीं भेजेंगे। फिर क्या होगा, जब टीम फंसी होगी तो इसी नंबर पे कहेंगे जा बाबर तू खेल जाके, तो वाई उस टाइम भी रोको ना, फिर शादाब को भेजो, ठीक है। तो फिर आपको क्लियर माइंड के साथ, आपको देखो टीम कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि आपने जो प्लान किया होता है ना कि जिस नंबर पे ये खेलेंगे तो फिर आप उस नंबर पे खिलाओ, ठीक है। थोड़ी T20 क्रिकेट में आपकी जो है मैच सिनेरियो जो है वो चेंज होता है तो आप स्विच कर लेते हो, पर अगर इतने ओवर पड़े हुए थे तो मेरे ख्याल से बाबर को ही भेजना चाहिए था। कमेंट आया हुआ है कि या बाबर की सिर्फ शादी करवा दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। सर मैं केड़ा मौलवी है, मैं उनका केड़ा निकाह कराना। वो तो मेरा कहने का मकसद है। अब सवाल देखे ना, मैं कजन हूँ बाबर का, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो सवाल मेरे से बहुत ज्यादा होते हैं। बाबर दे तो तुम मौलवी लेके ते जा सकते हो ना। वो सर मुझे ना देखें, मैं आपके पब्लिक ट्रांसमिट में भी जो है ना प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ज्यादा सवाल मुझसे इसलिए होते हैं कि बाबर मेरे साथ अटैच है, ठीक है। वो उसका बचपन, उसके भाइयों के साथ में, जाहिर बात है एक मेरा कजन है तो हमेशा बॉन्डिंग रही है, बचपन भी इकट्ठे गुजरा है, बड़े होके भी इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे साथ हुई हैं। तो देखें ये बाबर, देखें आपके ऊपर प्रेशर है ना, तो बहुत सी चीजें, प्रेशर हटाने के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, या कुछ ऐसी चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं जिससे क्रिकेट हर्ट ना हो या खराब ना हो। तो ये फैसला जो है ना उनके घर वालों का है, चाचू का फैसला है, उनके पेरेंट्स का है, चाची जी का फैसला है, उनके भाइयों का है। तो मेरे ख्याल से जितना वो कहते हैं ना प्रेशर में है, तो ये चीज उससे जो है ना वो शायद कहने ना किसी दे आन ना नहीं मेरा कहना मकसद किसी दे आन ना किस्मतां चेंज होंदियां, ते अल्लाह करे अगर उनकी किस्मत कोई भी आवे वो किस्मत चेंज करे और उनके आसे बेहतर होवे। अच्छा अदनान भाई, एक इरफान भाई एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो अदनान भाई का जवाब देने वाला है। फिल वक्त तो जो उनकी किस्मत में है वो है हनीफ मलिक। आप ये समझते हैं कि ये जो बैटिंग है, ये जो अपनी टीम है और उनके साथ जो कोचेस लगे हुए हैं, या जिस तरह बात कर रहे हैं इरफान भाई कि वो कह रहे हैं कि जी ऑफ द विकेट आप चेक कर लें, फिर उनका एक और बयान भी है, सिकू भाई ने बताया, सिकंदर बख्श ने, कि जी वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर ये कोच ऐसे हैं उनके साथ जो हाथ, और फिर वो कहते हैं कि जी बाबर आजम के पास स्वीप नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि अगर स्वीप नहीं है तो जो पिछले हजारों रन है वो बगैर स्वीप के हो सकते हैं, तो अगले भी कर लेंगे आप ही हो। तो मतलब ये है कि जो आप हनीफ मलिक है, ये इस किस्म की स्किल के लोग अगर आपकी पाकिस्तानी टीम के साथ, स्पेशली बाबर आजम उनके सामने खड़ा हो, तो क्या सिखाएंगे वो उनको? देखिए मैं भी यूसुफ भाई का देख रहा था इंटरव्यू, उन्होंने कहा है कि बाबर को मैंने कह दिया था कि टेक्निक तुम्हारी जो है ना वो इस तरह की जो है ना कहीं जो है इंटरनेशनल क्रिकेट या आने वाले क्रिकेट के लिए जो है ना वो प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हें। और शायद उन्होंने सही कहा। देखें बाबर कहीं ना कहीं जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्पिनर्स पे, क्योंकि स्वीप नहीं मारता, निकल के सिंगल नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर है ना, हमारे जूनियर जितने भी प्लेयर है ना, जैसे हमें भी कोई सीनियर कहता था तो हम बात सुनते थे उनकी, और वो हमारी बेहतरी के लिए ही कहते हैं। वो कोई भी हो, जितने भी टीवी पे लोग बैठे हुए हैं, वो शायद हमारी बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए बेहतर ही बात करते हैं। अगर यूसुफ भाई कहते हैं कि मैंने तीसरी दफा रिजाइन दिया क्योंकि इंडिया से जीतने के बाद वो जो 10 विकेटों के बाद जो है वो मैच जीतने के बाद उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें गलत है। अगर आपका सिलेक्टर है या कोच आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है या आपकी बेहतरी के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो जरूर सुनना चाहिए। अगर सुनना होता तो जितने प्लेयर आज हारिस गायब हो गया, बाबर स्ट्रगल कर रहा है, बहुत से प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम से बाहर हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर नहीं हुई या सुनी नहीं गई, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम प्लेयर्स को ही है, प्लेयर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा मैंने लाइटर कमेंट है, कमेंट ऐड कर रही हूँ मैं।
एक कमेंट बात है, ये वो एक कह क्वेश्चन रहे मैं हैं पूछूं कि पहले, वो मेरे माइंड से निकल ना जाए, हाँ वो ये है कि बाबर ने हाँ एक दो प्लीज। इंटरव्यू में कहा कि हमारे एक कजन ने ना, हम बड़े सारी बात, हम्बल बैकग्राउंड था सबका ही, तो वो कहते जी जूते नहीं दिए। वो दस दो केड़ा कजन सी जिन्हें उन्हें जूती नहीं दी, उन्हें शूज मांगे तो नहीं दिए, ये कभी बताया और उसने? सर जी मैं दोस्त ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ। तो सर जूती की तू मर्जी सो मेरे कहने का मकसद है कि ऐसा हो नहीं सकता। देखें आई डोंट नो वो उसने इस तरह बात कर दी पर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हमने हमें अल्लाह ताला ने जितना दिया और जी हमने हमेशा बच्चों में बांटा है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबर जैसे क्रिकेटर है। मैंने अपनी अपनी लाइफ में तो नहीं सुना कि अगर बाबर ने या कोई भी क्रिकेटर ने कुछ चीज मांगी हो, जैसे वो यंगस्टर है तो अब मुझे याद है कामी भाई अपने बैग से सामान निकाल के देते थे, जी, मुझे हमें भी पता है। मिलता था। हम भी बच्चों में अपने क्लब में जाके देखे, अपने क्लब में जाके किसी भी आज भी पूछें तो आज भी हमें जो मिलता है हम बच्चों में बांट देते हैं क्योंकि हमारा कैरियर तो ऑलरेडी एंड की तरफ चला गया है। तो वो बच्चे जिनका कैरियर स्टार्ट हुआ है अगर वो कोई चीज मांग रहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ना दे सके। आई डोंट नो वो ये बात कर गया काफी लोग और कहते हैं कभी हम इतने जिंदगी में प्यारा कजन पूछूंगा है। जरूर, मैं हाँ पूछूंगा जरूर क्योंकि उसने ठीक है। इंटरव्यू में बात की, कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं पूछूंगा जरूर कि कौन सा वो भाई था या कौन सा ऐसा कजन था जिससे आपने स्पाइक्स मांगे तो आपको दिए नहीं गए, अरे क्योंकि काफी भाई उसके ने भी बाद तो अच्छा हमने एक भी और चीज, काफी भाई कहते हैं हम इतने इतने कजन है, बाबर से ये पूछना जरूरी है कि किस कजन ने नहीं दिए, आप सारे हमारी तरफ आ वाकई जाते सही हैं। कह रहे हैं, कजन तो हम काफी ज्यादा हैं पर मैं बाबर ज्यादा बेहतर बता सकता है कि उसने बस आप ये स्पाइक्स। देखें कि अच्छे स्पाइक्स किसके पास हैं उसी ने नहीं दिए होंगे। और सर जी अच्छा मैं एक जगह ना कैंप पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ था तो मैंने ना नाइकी की चप्पल थी सॉफ्ट वाली, वो मैं ना अभी लेकर आया था नई नई। तो मैंने कैंप में जाना था तो मैंने जुम्मा पढ़ने चला गया और सबसे पीछे वाली लाइन में ना मैं खड़ा हो गया क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सलाम फेरना है, जुम्मा पढ़ना है और उसके बाद मैंने कैंप में निकलना है। डिफेंस से मुझे कितना टाइम लगेगा, 2:30 बजे के 2:45 कैंप था। वो मौलवी साहब ने जुम्मा पढ़ा, उन्होंने सलाम फेरा है, मैंने भी अस्सलाम वालेकुम करके उठा तो पीछे जुती गायब। और मैं कहा मौलवी तो पहले को सलाम फेर गया। अच्छा अदनान ਤੇ साहब, और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कहते ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ कहते ਬੂਟ नहीं ਸਪਾਈक्स ਇੰਜ नहीं ਦੇ ਹੀ ਸੀ, पता नहीं लगा इमरान कि भाई, लग हाँ गया वो हाँ कजन। हाँ एक बिल्कुल मौलवी ऐसे ही साहब है। से ना पूछा क्या सवाल, उन्हें कहा जी मौलवी साहब आगे रख के जूती नमाज हो जाती है? कहते नहीं, कहते पीछे रखो तो जूती नहीं होती, आगे रखो तो नमाज नहीं होती। ਤੇ फंसिया कौन है, नमाजी। हाँ जी नवाजी। खैर एनीवे अच्छा क्रिकेट पे आ जाते हैं। देखें हाँ वो बॉटम लाइन ये है कि इरफान भाई के सवाल से ये है कि हमने आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। कभी हमें भी जरूरत पड़ी तो हमने बाबर से कह दिया और जब बाबर छोटा था तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बात हुई होगी, शायद नहीं, वो जब बात आपने कर उसको गया। कहा था उसने दिए थे कि नहीं, ये बता दें पहले। और नहीं देखे हमेशा वो बाबर जो है हमारे साथ खेला है, हमारे साथ रहा है, हम इकट्ठे क्रिकेट खेलते रहे हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भी कोई चीज बाबर बाबर उसके भाई जो हैं हम इकट्ठे अच्छा खाते पीते हैं। तो अदनान साहब कभी मीम्स आपको पता है, हमारी आवाम मीम्स बड़ी बनाती है, तो वो जब इंडिया वाला मैच हम लोग हारे ना, उसमें मीम बनी हुई थी, अच्छा किया था इन्होंने जूते नहीं दिए थे। इन्होंने जूते पहन के भी मैच हारना था। और देखो जी जो दिखाओगे वो बिकेगा। वो इंडिया के मैच के बाद बहुत सी चीजें बिकी हैं जी। अच्छा बिल्कुल ये ऐसे। अदनान भाई, अब आप हमने ये देखा कि ओवरऑल इंडिया क्रिकेट में हम तो बहुत बेहतरी ला रहा है, मतलब वो स्किल सेट में उनमें बहुत फर्क है, उनका सेटअप बहुत बॉलिंग अच्छा है। सेटअप बहुत अच्छा है। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो कि हमारी देखें आप भाई, उसके बाद उससे पीछे चलते जाएं तो नाम ही नहीं खत्म होते, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स यहाँ पैदा हुए, बॉलर बैट्समैन। और हम हमारे बेंच पे अगर अंदर देखे फास्ट बॉलर खेल रहे होते थे और बाहर जो बैठे हुए इमरान नजीर, अताउर रहमान, आकब जुबैद, शाह नजीर जैसे बॉलर ये अपनी वेट कर रहे होते थे कि हमें जगह मिले। हमारी टर्न और आएगी। हाँ जी, चार चार कीपर बाहर बैठे हैं, आज गोलकीपर खिलाने पड़ रहे हैं। तो ये देखिए कि मतलब हमें हर जगह हमारे पास जो भी आता था, अगर एक प्लेयर गया है तो उसकी जगह कोई प्लेयर दूसरा, अगर मुदस्सर गया है तो सईद आप अनवर मुझे है तो सिर्फ ये बता दें कि अभी हमारी पाकिस्तान टीम में कल साहबजादा फरहान ने 100 किया, उसके अलावा कोई ऐसा बैट्समैन बता दें जो मैच विनर हो। बाबर तो बेचारा वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है, उसको तो हम कह नहीं सकते क्योंकि बाबर जब परफॉर्म करता है तो फिर आपका सिर्फ एक प्लेयर है
जो जिसका नाम है, जिसको टीम डरती है, वो बाबर है। बाबर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस टाइम मौजूदा टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है अच्छी बॉलिंग के खिलाफ जो है वो मैच जितवा दे। आप बात करें, जब पुरानी बात करूं मैं, अगर शुरू करूं मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाउल हक, सईद अजमल, उमर अब्दुल रहमान, उमर गुल, ये शुएब अख्तर, ये वो बॉलर थे जहां पे 10 के 10 जो है ना, इनसे खेलने के लेकिन लिए वो ना उमर टीमें अकमल कह डरती रही है, थी। जी जी, वो सॉरी, कुछ उमर कह रहे अकमल हैं? कह रही है। मैं क्या, वो उमर अकमल कह रही है हार्ड हिटिंग में उस नंबर पे। कोई गल नहीं। उमर नहीं अकमल नहीं, देखे मिडिल ऑर्डर में उमर मिडिल अकमल ऑर्डर था, में तो अहमद नहीं, हमारे शहजाद पास था। आज तक प्लेयर ये नहीं आया। अच्छा, ये 10 के 10 या 12 से 12 या 16 के 16 की जो टीम बनती थी ना, वो मैच विनिंग प्लेयर थे सारे, कॉम्बिनेशन के साथ, वो जगह नहीं बॉलिंग और मिलती थी स्पिनर। किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। और उमर अकमल की अगर रिप्लेसमेंट की बात करें, आज तक आपको वो स्ट्राइक रेट, वो एवरेज नहीं मिली है किसी में भी। मैं तो आप कंपैरिजन मैं तो करके देख लो। मैं मुझे देखें, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा भाई है, मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। आपको एक ऐसा फील्डर था, सेफ फील्डर था, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था। देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूं, देखें गोरे जो है ना, गोरे गोरे क्या करते हैं कि वो ग्राउंड की परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर ग्राउंड से वो होटल चला जाता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस पे या उसकी पर्सनल लाइफ को हिट नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखते हैं, ग्राउंड दी तो छोड़ो ना, वो बाहर की करन दिया है। वो उसकी हाँ पर्सनल लाइफ लाइक अ डॉग, वो ग्राउंड तो में अदनान भागता भाई, है ये एक भी बॉल तो के हम पीछे। देखिए एक मेरी ही बात बात कह रहे थे नहीं, कि पहले लड़के। इरफान भाई प्लीज मेरी एक बात देखिए। लाइक अ डॉग वो पूरा दिन ग्राउंड में एक बॉल के पीछे भागता है, ठीक है। जब वो होटल चला जाता है, हर बंदे का एक रिलैक्स होने का एक जोन होता है। गोरे करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो जहां पे वो रिलैक्स होते हैं वो काम करते हैं, पर ग्राउंड गोरे क्या करते हैं, उसकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस को देखते हैं। आपने किसी भी प्लेयर की पर्सनल लाइफ को हिट कर दिया, ठीक है। अब बाबर्स पे तो बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको हर बंदा उसको कह रहा है, तो क्या वो हर्ट नहीं होता होगा, वो सुनता नहीं बिल्कुल होगा? ऐसे ही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उमर अकमल के साथ, अहमद शहजाद के साथ ऐसा हुआ, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत कुछ कर सकते थे, पर इनकी पर्सनल लाइफ को इतना हिट किया कि इनकी ग्राउंड की परफॉर्मेंस जो है ना, वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट होने खराब हो लग गई। गई है। लेकिन और फिर अदनान, दूसरा एक एक दूसरा सवाल है। दूसरा दूसरा मैं मेरी बात, और दूसरा ये था, देखें आपके कोचिज जो है ना, वो हमेशा एक बंदा जो आप चाहता है कि वो खराब हो, तो प्लेयर को भी चाहिए कि उसको समझ आनी चाहिए कि कौन से मेरे हक में बेहतर है लोग, कौन से नहीं है। तो जो हक में बेहतर नहीं है उनसे बचना चाहिए। उसका रिस्पॉन्स देंगे तो वो ऑलरेडी आपको चाह यही रहे मेरा हैं क्वेश्चन था बदनाम आपसे, करना। अदनान भाई, यही क्वेश्चन था कि क्या इस लड़कों में भी इतनी शूटनेस नहीं थी कि हम कहीं ना कहीं इसको मैनेज करते, कुछ लेके पास करते टाइम को। ये डायरेक्टली हेड ऑन हो रहे हैं, जो हेड ऑन होके अपने कैरियर तबाह कर रही है। अहमद शहजाद देखे, उमर अकमल देखे, मोहम्मद आमिर देखे, माद देखे, और एक बड़ी लंबी लिस्ट है कि जो शायद पाकिस्तान को लंबा टाइम विक्ट्रीज के अंदर रोल प्ले कर सकते थे, सर्व कर सकते थे, बट इन्हीं चीजों को मैनेज ना करने की वजह से उन्होंने अपने कैरियर खराब करवा लिए। देखें, अच्छा, जिस तरह का उमर उमर अकमल पावर हिटर था, जिस तरह आपने उसके बाद कितने पावर हिटर तैयार किए, आज कहाँ है? कहाँ है? कितनी नहीं इन्वेस्टमेंट ऐसे की ही है, है, कहाँ है? बिल्कुल आप एक ऐसे ही है। प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट देखें ना, एक प्लेयर को देखें, परफॉर्मेंस लेने का भी तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं जो प्यार से उनको जान भी मांगोगे तो दे दोगे, दे देते हैं। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि आप उनसे गुस्से से काम करते हैं, या उसको टीज करते हैं, या वो कपड़े किस कलर के पहन रहे हैं, शूज किस कलर के पहन रहे हैं, उन्होंने वो रिजवान भी लगाता है ना होंठों पे, आज लिपस्टिक, तक उसको तो किसी ने कहा। सनब्लॉक वाली। हाँ, वो सनब्लॉक वो भी तो लगाता है, वो भी शर्ट बाहर निकाल के खेलता है, उस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पर अगर उमर अकमल ने ये कर दिया, अहमद शहजाद ने ये कर दिया, तो लोग उसके उनके पीछे पड़ जाते हैं, अपने ही टीम के लोग। तो फिर आप यंगस्टर को किस तरह लेके चलेंगे? वो ऐसे अच्छा यंगस्टर अदनान, थे जो उनका तो बहुत सी कसूर है, परफॉर्मेंस दे मेरी सकते थे। मेरी तरफ से उनका एक तो लास्ट कसूर है, क्वेश्चन ले ये लें भी तो प्लीज, मैनेज मुझे कर उसके सकते बाद थे। जरा जाना है ग्राउंड में। मैं बेसिकली अभी ये डोमेस्टिक हमारी T20 क्वालिफायर्स हो रहा है, तो मैं वो कवर कर रही हूँ। तो आई जस्ट हैव टू गो फॉर अ वाइल। एक सवाल मेरा प्लीज आप ऐड कर लें कि उमर, चले ठीक है, पाकिस्तान टीम में जो भी है हम जैसे भी मैनेज कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर हमारा बेशक कोलैप्स कर रहा है, बट स्टिल हम लोग मैनेज कर रहे हैं। लेकिन पीएसएल में क्या इशू है? पीएसएल के अंदर क्यों स्टिल जो है वो उमर अकमल का नाम नहीं आ रहा? चले अहमद शहजाद ने तो खुद ये कह तो दिया ना कि पाकिस्तान मेरा क्रिकेट कोई। बोर्ड को चाहिए था ना कि उसका जो लिस्ट के अंदर नाम देते। जब आपके लिस्ट के अंदर ही नहीं नाम है, तो कौन सी टीम आपको पिक करेगी? तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है ना कि उसको डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलने देते। उसको डोमेस्टिक में अगर वो जाता है कि मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल दूं, उसको जाके कहते हैं जी, जाके जाके पहले ट्रायल दो 500 बंदों में,
वो पाकिस्तान का प्लेयर नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है? तो आप फिटनेस किस तरह टेस्ट कह वैसे सकते हैं? उन्होंने क्लियर कर लिया था अपना, वो तो मेरे ख्याल से बिल्कुल एक आधे मार्जिन का कोई फर्क था। देखें, फिटनेस जिसको टेस्ट तो पास क्लियर कर करना लिया होता है था, ना, और मतलब क्या जिसको पास सबसे करना बड़ी होता है बात ना, तो ये अदनान, मेरी क्या बात सुनने, पहले मैं कंप्लीट, जिसको पास करना होता है ना, वो बैठ के नमाज पढ़ता है, कहना नहीं चाहिए। जिसको पास करना होता है ना फिटनेस टेस्ट, उसको पास करवा देते हैं, अंधेरे में करवा देते हैं। कोई बंदा नहीं होता मीडिया का, उसको देखिए वर्ल्ड सिर्फ कप एक खिला चीज देते है हैं। और एक बंदा कि कौन है क्या, कि जिसका बैठ के नमाज पढ़ रहा है और ग्राउंड में वो 150 की स्पीड पे भागेगा? कैसे हो सकता है? नहीं सिर्फ एक हाँ, चीज है कि क्या आजम खान जो है उसकी फिटनेस उमर अकमल से बेहतर है, या क्या इमाम के मसाइल नहीं थे? मतलब वो ये है कि स्टिल उनको मौका मिला ना, आपने बिल्कुल ही एक बंदे को पीछे कर दिया। मीनवाइल बैकग्राउंड में क्या मैंने इश्यूज है क्या एक नहीं है। आपको ना थोड़ा सा बताता हूँ। एक किसी के घर ना चोर चला गया ना, ਤੇ ਚੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿ ਜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਤੇ ਥੱਲੂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇਈ। ਤੇ ਥੱਲੂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਪਾ ਲੈ ਤੇ जल्दी बुला लिया। अगर आजम फिटनेस टेस्ट पास कर सकता है तो खुदा की पनाह है कि बहुत दूर की बात कर रही हैं आप। और किस तरह वो परफॉर्मेंस, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आजम खान फिटनेस टेस्ट पास कर सकता? इम्पॉसिबल। उसका सर होगा, मेरी जूती होगी, बता दे कोई कि वो फिटनेस टेस्ट पास किया है। हमाद वसीम ने कहाँ से फिटनेस टेस्ट पास किया है? मस्जिद बात से, कब नहीं होगा। मस्जिद ठीक से है, जो आपने अच्छा तो बताया इसका नमाज मतलब पढ़। है, मैं इसका मतलब है कि आपके जो फेवरेट प्लेयर हैं वो जैसे भी हैं वो टीम में है, और जो हाँ, अच्छे हैं अगर वो उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, आपको अच्छे नहीं लगते, वो टीम से बाहर है, जो मर्जी कर ले। अच्छा चले, लेकिन वो मैं ये- इजाजत आपको चाहती हूँ। बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आपने बड़ी टीमों को बीट करना है, आपको राइट पर जो है वो सिलेक्शन करनी पड़ेगी, आपको राइट पिच के हिसाब से प्ले खिलाने पड़ेंगे, आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ऐसे तो ही नहीं पता लग रहा साढ़े ते जेने चाहिए कि श्रीलंका में बड़ा ब्रेक होना है, बड़ा ब्रेक होना है। असि 6 स्पिनर खिलाते और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करवा लिया। ठीक अच्छा है, चले, मुझे तो मुझे और भी पता जाना लगा होगा जी जरा। आई शाहिन हैव ने एन 2 ओवर एक्टिविटी टू खींचे, कवर। 31 रन हुए, उसके बाद कोई बॉलर ही नहीं है बॉलिंग कराने वाला, फास्ट बॉलर। मेरी तरफ से बाय बाय, आप लोग डिस्कशन कंटिन्यू करें। आई जस्ट हैव टू गो टू कवर एन एक्टिविटी, तो वी विल कैच थैंक यू बैक सो सम मच जी अदर। बॉस। बाय मेरा बाय उमर, अदनान भाई, ये उमर ने जी। जब उमर भाई ने ज्वाइन किया था जब ये अकेडमी के अंदर दोबारा से हेलो और ट्रेनिंग शुरू की, तो हमें कहीं लगा कि शायद इनके रास्ते खुल गए हैं और ये हेलो चीजें होंगी। आवाज आ रही है हमें? हाँ जी, आपकी, आपको आ रही है अदनान भाई? आवाज आ रही है आपको? शायद उनके सिग्नल का मसला हो गया। तो मौसम भाई, मैं यही बात कर रहा था कि उमर अकमल को 3-4 मंथ पहले उन्होंने ओबियसली आकिब भाई से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अलाउ किया। तो हमें तो लगा कि शायद उनके रास्ते कहीं ना खुल गए हैं और शायद चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बट वो मेयर एक जो अलाउ किया गया। अदनान भाई, आवाज आ रही है? जी जी आ रही हूँ, तो लाल हो गए कान। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब उमर भाई को अलाउ किया गया अकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए, और हमें लगा कि शायद इनके लिए एवेन्यू खुल रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, बट इवेंचुअली वो सिर्फ प्रैक्टिस ही अलाउ किया गया था, अगला तो कोई स्टेप नहीं हमने देखा। उसमें आपको क्या लगता है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी हमें नजर आता है कि वो उमर अकमल पाकिस्तान का प्लेयर है, वो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान टीम से खेला हुआ है, पाकिस्तानी टीम से उसने परफॉर्म किया हुआ है। अगर वो उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी मैनेजमेंट क्या कर रही है? उसके साथ प्लान करो ना। जाया कौन हो रहा है? पाकिस्तान का प्लेयर हो रहा है, पाकिस्तान का टैलेंट जाया हो रहा है। मैं बात अहमद की भी करूंगा, मैं उमर अकमल की भी करूंगा, मैं बाकी प्लेयरों की भी करूंगा जिनको आपने लेजेंड बनाया और उसके बाद ऐसे गायब हुए तो वो मिले नहीं। क्या आपकी जो मैनेजमेंट है उन चीजों को क्यों नहीं लुक आफ्टर कर रही? अगर किसी प्लेयर में प्रॉब्लम है तो उनको साथ क्यों नहीं प्लान कर रहे? कहते हैं ना, किसी को डिग्रेड करना या किसी के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान काम है। आपको किसी को, अगर आपके पास सोल्यूशन है, उन प्लेयरों के साथ काम करो। काम करने से ही आपके प्लेयर डेवलप होंगे। आप उनके साथ काम करो, उनके साथ बैठो, उनकी साइकी समझो, उनके साथ काम करो, जिससे उन प्लेयरों को हेल्प होगी, और हेल्प करेंगे तो पाकिस्तान के लिए प्लेयर प्रोड्यूस होंगे। ये तो नहीं है कि अगर वो उमर अकमल अच्छा नहीं किसी को लगता तो क्या उसका कैरियर खत्म कर दे? उसका क्या कसूर है? सही या बात। कोई भी प्लेयर है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वो अकेडमी में, मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई प्लेयर काम कर रहा है ना, मेहनत कर रहा है, वो यार किथे आ गया, एक ही करन दिया थे, एक कल तू ना आवे।
ये तो इन अदनान जैसी भाई, चीजें बिजी कर दो। ये तो सारी चीजें मैं आप पाकिस्तान मुझे याद है, मैं एकेडमी में प्रैक्टिस करता था तो मोती भाई हमारे साथ काम करते थे। हमने हमेशा मोती भाई, मजीद भाई के साथ काम किया। मंसूर राना साहब थे, बहुत से ऐसे प्लेयर थे, आकिब आकिब भाई थे। तो बहुत से ऐसे प्लेयर आए। अच्छा, ये लोग नहीं थे तो हमने जब प्रैक्टिस करनी शुरू की तो कहते सर आप फलाने से पूछें, फलाने से पूछें। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ को पूछिए, ਅਸੀਂ आखे ਛੱਡੋ जी, ਅਸੀਂ काम ही नहीं करना, ਅਸੀਂ आना ही नहीं। ਅਸੀਂ जाके क्लब जाके प्रैक्टिस करना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं चीजें देखो, जब तक आप खेल रहे होते हो तो आपको हर चीज मिलती है, आपको हर फैसिलिटीज मिलती है। जब आप स्क्रीन से ऑफ होते हैं तो सडनली आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बैलेंस रखना चाहिए। वो पाकिस्तान से खेला हुआ है या खेल रहा है या खेल चुका है, तो दोनों के लिए जो है ना वो प्लेटफॉर्म एक जैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि जो खेल रहा है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलती है और जो नहीं खेल चुक, जो टीम से बाहर हो गया, पता लगता वो इंतजार कर रहे हो, 10 बंदे को पूछ रहे भाई जी प्रैक्टिस कर ला, वो कहेंगे पांडा जी नेट नहीं फ्री या तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ कोचेस नहीं फ्री। अच्छा अदनान भाई, ये जो पसंद नापसंद है ना, वो तो अभी भी आप ये देखिए कि जो रोटेशन पॉलिसी है आपका, वो बड़ा अच्छा हिस्से मजाक माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी है। मैंने भी वो एक प्रोग्राम में ये कहा कि जी, वो उन्होंने कहा ये हमारा जो कोच है ये क्या करता है। मैं क्या इसकी पिछली जॉब चेक कर लें, जामन ਨੂੰ ਲੂਣ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। मतलब अच्छा, इस तरह ਉਹ करके ਨਾਲ लाता है। ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ हाँ जी, ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ खड़कांदा ਸੀ। ਸੀ और इस तरह करके बाहर ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਓਪਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, मतलब ਸਾਡੇ आधा ਕੋਚ वर्ल्ड देखे कप ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ हाँ ਹੈ। भाई, ਉਹਦਾ ये ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, सवाल ਉਹ सਭ ਨੂੰ ਉਹ ਆਲਰਾਊंडर सर जी बना रहा है। ऑलराउंडर ਨੂੰ ਕੀ करना। आधा वर्ल्ड कप आपका गुजर गया है ना, सानू पता साडा मिडल ऑर्डर कौन है। हम ये रोज सोचते हैं कि सुबह ओपन किसने करनी है, जिस तरह क्लब चुनता अच्छा, सी। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ लेकिन ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਇਬਰਾਰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ नहीं आया ना, इब्रार नहीं खाब ਵਿੱਚ नहीं आया, वो बेचारा ड्रॉप हो गया। लेकिन नहीं एक चीज और है फिर समझ साहब। लगे थे लोग आने में नहीं अदनान भाई, मैं अदनान भाई को उन्हीं की अल्फाज में जवाब देता हूँ। वो एक डॉक्टर सी ना जी, तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਵਾਰੀ ਦਾ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੜੇ, ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚੜਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਬ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਦਾੜ ਕਢਵਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਤਲੀ ਦਾੜ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੱਢਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਦੰਦ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕੱਢਦੀ। मैं अदनान में ये कह रहे कि ਇਹਦੀ ਖਾਬ ਚ ਇਬਰਾਰ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਸ਼ਾदाब क्यों आ जाता है। देखें शादाब की, मैं शादाब क्यों एज ले रहा है, क्यों ज्यादा खेल रहा है? देखें इब्रार को क्यों ड्रॉप किया? ड्रॉप इसलिए किया कि जो बैटर जो है ना, इब्रार से बेहतर जो है ना वो शादाब बैट्समैन है। बॉलिंग की बात करें तो दोनों 19-20 का फर्क है। वो मिस्ट्री बॉलर है, ये लेग स्पिनर है। देखिए जो दोनों में अगर बैलेंस की बात करें ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा बैलेंस या ज्यादा मार्क्स जो है ना वो शादाब को मिलते हैं। अगर आपने कल के मैच की बात करें तो कल मैच में भी आके बाबर को नहीं भेजा, नाफे के बाद फौरी जो है स्विच किया उन्होंने, बाबर को नहीं भेजा और शादाब को भेजा और उसने आके रन्स भी किए। शायद शादाब का मैच खेलना, क्योंकि सुपर 8 के लिए हम क्वालिफाई कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बैटिंग ऐसी बैटिंग है और रेती दीवार की तरह डेगी जाती है। आपने देख ही लिया मैच पे, जब बड़ा मैच आता है तो प्रेशर जो है इतना बैटिंग के ऊपर पड़ जाता है, जैसे लगता है कि वो एक बॉल नहीं दी जिंदे घुंगरू जिहा होंदा जिंदे च आवाज आती है, वो मैंने लगता काट के तो उंजी बॉलिंग कराते हैं। हमारा हाल इसी तरह का हो जाता है। तो हमें किसी ने कहा ना कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਪਿਨਰ, ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰੀ ਸਪਿਨਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ। वो मैं लगता उन्होंने दीवार बनाते देख लिया उन्होंने। सो मेरा कहने का मकसद है कि इब्रार जो है वो, अगर मैं आपको बता दूं, अगर शादाब फिट होता ना और या वो इंजर्ड ना होता तो जितनी इब्रार ने क्रिकेट खेली है ना, शायद वो कभी खेलता, कभी बाहर हो जाता, इतनी कंटिन्यूसली क्रिकेट ना खेलता। बहरहाल अगर बात करें, बैलेंस की बात करें, तो जो है वो इब्रार खेलता हुआ आ रहा है। उसने हर टीम के खिलाफ परफॉर्म किया। अगर हम सीरीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के गेम्स की बात करें, तो उसने अच्छी बॉलिंग की, थ्रू आउट खेलता हुआ आ रहा है। तो शादाब सडनली जो है ना, वो इरफान भाई की बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जब ये टीम में आए, नसीम आया, ये आया, तो फिर बहुत सा क्वेश्चन मार्क हुआ कि ये किस तरह आ गए। इरफान भाई इस चीज से आप एग्री करेंगे? तो इन पे काफी हमने शो इकट्ठा किया।
तो ये किस जी। परफॉर्मेंस की वजह से आ गए? तो कहीं ना कहीं चीजें, प्लेटफॉर्म जो है ना वो सेट जरूर किया गया। कल वाले मैच में शादाब को भेजा क्योंकि पावर हिटिंग करनी थी, उसकी रेंज ऐसी थी, शायद उनको लगा कि बाबर जाके नहीं वो काम कर सकता जो हम चाह रहे हैं, टीम चाह रही क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उनको लगा कि शादाब बेहतर चॉइस है, इसी वजह से उन्होंने नाफे और शादाब को पहले भेजा बाबर से। आप बिल्कुल इसको ऐसे। इस तरह नहीं देखते कि हो सकता है कि शादाब को फेस सेविंग के लिए भेज दिया हो, मतलब ये सेविंग और भी की हमने बात, सर, बिल्कुल आज भी हमने की है कि सेविंग सेविंग सिर्फ अकाउंट खोलता है, सेविंग बैटिंग नहीं होती। मतलब मेरे का उन्होंने क्या होगा, पीछे स्कोर हो नहीं रहा तो चलो आज टीम ऐसी है तो 4 स्कोर करवा के आगे जस्टिफिकेशन हो जाए कि आगे हाँ सुपर 8 जी। में भी देखे हमने जाएंगे। राइट इसके जो है ना हमारी सिलेक्शन जी थी वो राइट थी कि हमने बड़े क्रूशियल टाइम पे, पाकिस्तान जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, हमने क्वालिफाई करना था हाँ और जी, हमने शादाब से काम लिया। ये देखें इसी वजह से इसको टीम में रखा था। ऐसे नहीं होता, आपको फेयर चलना पड़ता। एग्जैक्टली। आपके आपको प्लेटफॉर्म नहीं सेट करना पड़ता किसी प्लेयर के लिए। अगर मुश्किल जहाँ पे मुश्किल बना होता है, जहाँ पे मुश्किल मैच होता है या मुश्किल बॉलिंग हो रही होती है, आप उसको बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं जिसको आप लाइक नहीं करते, हाँ और जी। आसान चीजों के लिए आप जिसको लाइक करते हैं उसको भेज देते हैं। तो ये आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो बाबर देखें, बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा कोई बात नहीं, पर उसने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंसें दी हैं। वो मोस्ट सीनियर प्लेयर है, ठीक है परफॉर्म नहीं हो रहा, 2-3 साल हो गए उससे नहीं परफॉर्म हो रहा, पीएसएल में नहीं परफॉर्म हो रहा, स्टिल उसने राज तो किया है ना, उसने परफॉर्म तो किया ना पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं, अगर बाबर के साथ हो सकता है तो फखर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि फखर को मैच ही खिलाया, नाफे को मैच खिला दिया, और अब ये क्या करेंगे, अब नाफे को ड्रॉप करेंगे और फखर को खिलाएंगे। तो क्या ये फखर के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते थे कि अगर सुपर 8 में जाना है, फखर ऐसा बैट्समैन है जहाँ पे बड़ा डोमिनेट कर सकता है। तो फिर ये चीजें इरफान भाई देखनी पड़ेगी, आपको बैलेंस करना। हमारी टीम वाहिद टीम है इरफान भाई, हमारी टीम वाहिद टीम है ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ स्पिनर फास्ट बॉलर ना जा रही, पता लगता ਉਹਨੂੰ 31 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फास्ट बॉलर कोई नहीं, और राणा साहब ही नहीं नजर आते फिर, हाँ जी। फहीम अशरफ। तो हाँ हमारी जी। टीम वाहिद टीम है जो एक फास्ट बॉलर खिला रही, बाकी सारी टीमें हैं वो दोनों फास्ट बॉलर के साथ जा रही है। हमारे माइंड में यही है कि स्पिन होगा स्पिन होगा स्पिन होगा, पता लगता है ना स्पिन होती है तो ना फास्ट बॉलिंग होती। ऐसे। और दूसरी चीज ये है कि फखर को अगर आप आपने डालना है तो उसके माइंड में तो डाउट्स डाल दिए, अब वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आएगा कि मैं 14 के तो स्कोर चलो में हो गया तो ठीक है, नहीं हाँ। होएगा तो कहांगे भाई तुसी पहले खिलाया नहीं मेरा पहला अब तो मैच। सारे जो कहना फखर सोचेगा कि सबसे बुरा इन 14 में से मैं हूं जो अभी तक नहीं खेला, तो मैं आखिरी चॉइस हूं इनकी, तो उसका और हाँ, तो कॉन्फिडेंस यही होना है। और जब वो आके बैटिंग करेगा, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में आके जो है परफॉर्म करे, अच्छी बैटिंग करे, पाकिस्तान को उसका फायदा हो। अगर ना आया तो बाहर जाके है ही कहेगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਹੀ ਖਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ हाँ, खेल रहा ਤੇ ਮੈਨੂੰ कंडीशन समझ नहीं आई। समझ नहीं आई, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, फिर मेरा ख्याल है काफी आपका टाइम लिया जी आज। हाँ जी, ये बहुत कोई गल नहीं, मैं पूछेंगे वैसे भी घड़ी बेचती है अपनी। सुपर 8 में मुझे तो एक ही चांस नजर आ रहा है कि जो न्यूजीलैंड वगैरह जो बाकी टीम्स है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका। आज जी। श्रीलंका को जो जिम्बाब्वे ने मैच हरा दिया उसके बारे क्या बात करनी है, वो कमाल ही कर दिया उन्होंने। एक तरफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 180 प्लस चेस किया है, और दूसरी तरफ अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे की टीम भी टफ टाइम दे सकती है सुपर 8 में। उन्होंने और भाई एक श्रीलंका को मैच हरा दिया, जो दोनों दफा लोकल टीम है। दोनों दफा सॉरी, चेज किया है, उसका दोनों दफा चेस क्या उमदा चेस किया है। देखें बहुत जबरदस्त। गेम अवेयरनेस किसको कहते हैं, गेम अवेयरनेस उसको कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आपने पावर प्ले में कितने रन्स करने हैं। अगर आप चेस कर रहे हैं तो आप कितने रन्स करके टोटल जो है वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपको रन रेट चाहिए 7 का, अगर 4 की एवरेज से खेलेंगे तो अचीव कैसे करेंगे, क्योंकि पावर प्ले एक ऐसा पावर प्ले है, 6 ओवर का पावर प्ले होता है जिसमें आप दूसरी टीम को डोमिनेट कर सकते हो, जिससे रन्स ले सकते हो, क्योंकि 2 फील्डर दायरे से बाहर होते हैं। तो जब दायरा खुलता है तो फिर तुसी कहते हो 10 दी एवरेज ने 8 दी एवरेज ने रन्स करने हैं, तो वो मुश्किल होता है। फिर आपको पहले ओवर से मेंटेन एवरेज करनी पड़ती है अगर आप टोटल की तरफ जा रहे हैं या चेस करने जा रहे हैं या बड़ा टोटल करना है बोर्ड पे, तो फिर आपको ओवर टू ओवर खेलना पड़ता है कि हमने इस ओवर में इतने रन्स करने हैं या इसी एवरेज के साथ हमने डोमिनेट करना है। क्योंकि देखें अगर
6 ओवर की बात करें तो आप 7-8 एवरेज, 10 की एवरेज आम एवरेज है, 9 की एवरेज जो है ना आम है। अगर पावर प्ले में आप 8-9 की एवरेज से खेलते हैं या 7 की एवरेज से खेलते हैं तो आप 50-60 रन कर लेते हैं या 40 रन कर लेते हैं। फिर उसके बाद 15 ओवर तक आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं, फिर आप जाके ना लास्ट 5 ओवरों में डोमिनेट करते हैं, जो आपने पावर हिटर अपनी टीम में अगर हो गए थे, ठीक है, नहीं तो अगर हो गए थे न्यूजीलैंड के नाम तो फिर आप जाके ना डोमिनेट करते हुए 200 प्लस रन करते हैं। तो अगर आपको गेम अवेयरनेस सीखनी पड़ेगी। चांस है अदनान भाई, हमें आसान जी बाद में बताएं कि जी पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के अलावा तो जो मैच होना है या सुपर 8 के जो मैचेस होने हैं, श्रीलंकन कंडीशन के अलावा कोई चीज आप हमें फेवर कर सकती है, कोई चांस है तो वो बताएं। देखें, अगर पाकिस्तान की जिस पूल में है उसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और श्रीलंका है, तो ये वो टीमें हैं जिन्होंने क्रिकेट, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जिसको आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी इस वर्ल्ड कप में, उस तरह खेल नहीं रही, तो पाकिस्तान जो है इंग्लैंड से जीत सकता है। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ये दो टीमें ऐसी टीमें हैं जो आपको टफ टाइम दे सकती है और आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। आपको स्पिनर्स, आपके पास सैम है, आगा ने प्रूव कर दिया, सॉरी आगा ने प्रूव कर दिया कि वो न्यू बॉल के साथ किसी भी टाइम आके बॉलिंग कर सकता है। लेफ्ट जो है आपके पास सैम है, 8 ओवर तो ये हो गए, आपने मिर्जा को खिलाया 12 ओवर ये हो गए, उसके बाद आपके पास उस्मान है, उसके बाद शादाब है, तो ओवर तो वैसे ही आपके पूरे हो जाते हैं। आपको चाहिए बैटिंग बढ़ाना, आपको फखर को खिलाना पड़ेगा। अगर नाफे खेल सकता है तो उसको भी खिलाएं, अगर वो जगह बनती है। अगर देखें, बाबर को आप ना सोचें कि उसको ड्रॉप करके आप जो है फखर को खिलाएं। आप नाफे बच्चा है, उसके पास बहुत टाइम है, उस डोमेस्टिक खेलेगा जाके, वो लीग आपने लीग्स पे आके वो सिलेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके मैं एक चीज कहता हूँ कि मैंने बहुत सी, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, जो क्राइटेरिया से आता है या डोमेस्टिक खेल के आता है ना, वो प्लेयर डिफरेंट प्लेयर होता है। अगर जो लीग से सिलेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर आपने लीग से ही T10 की लीग से अगर आपने पाकिस्तान की टीम बनानी है, आपने PSL से पाकिस्तान की टीम बनानी है, तो फिर ये खुदाया डोमेस्टिक जो बेचारे सारा दिन क्रिकेट खेलते हैं, ये डोमेस्टिक बंद कर दो। अगर इधर से प्ले लेने, जैसे साहबजादा फरहान को लिया, वो आज देखे ना दूसरा पाकिस्तानी बन गया जिसने वर्ल्ड कप में T20 में सेंचुरी स्कोर की है। तो इस तरह के प्लेयर आपको डोमेस्टिक से उठाने पड़ेंगे जो परफॉर्म करते हैं और साल साल क्रिकेट खेलते हैं। वो लीग क्रिकेट में नहीं, डोमेस्टिक डिफरेंट क्रिकेट है और लीग क्रिकेट डिफरेंट लीग है। तो आपको डोमेस्टिक से प्लेयर उठाने पड़ेंगे, उनके साथ काम करना पड़ेगा और साहबजादा की तरह जो है ना वो पाकिस्तान को प्लेयर मिल सकते हैं। तो इस पे जरूर काम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पूरी मैनेजमेंट को। जी मुसद भाई, लास्टली आप कुछ कहना चाहें तो फिर इजाजत लें हम। बस मैं सिर्फ एक ही अदनान भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी ये नेशनल टीम वाले हैं, ये डोमेस्टिक को क्यों नहीं जाके खेल रहे, ये डोमेस्टिक को क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से इनका अपना भी स्किल सेट या टेम्परामेंट या 4 डे क्रिकेट जो होनी चाहिए। देखे ना, हम एक शाहीन अफरीदी खिलाते हैं, 4 ओवर करने ने उसमें भी वर्कलोड मैनेजमेंट आ जाती है, उसमें भी बंदे अनफिट हो जाते हैं। तो मतलब वो इस तो थोड़े कहने करा दिए, 4 ओवर 24 बॉलें बनती हैं, उसमें भी 6 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਇਸ ਲਈ ਥੱਕ थुक जाते हैं। सो मेरे कहने का मकसद है, देखें मेरे कहने का मकसद है कि डोमेस्टिक, सॉरी आपका सवाल जेन से निकल गया, मजाक किया, तो दोबारा जरा पूछिएगा प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा था अदनान भाई कि ये जो हमारी नेशनल टीम है, ये प्लेयर जो हैं, ये हमारे डोमेस्टिक में क्यों नहीं उतना जाके खेलना पसंद कर रहे? वहां जाके खेलेंगे तो दूसरे इनसे सीखेंगे और उनको प्रोटोकॉल नहीं ना मिलता जो पाकिस्तान टीम में या इंटरनेशनल लीग्स में या इंटरनेशनल तो क्रिकेट में। वो सर जो डोमेस्टिक में जहाँ पे मैचेस होते हैं ना, वहाँ पे जो है ना वो उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिलता, उस तरह की चीजें नहीं मिलती। टफ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो टफ क्रिकेट है। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ प्रेशर गेम होती है, वहां पे अगर आपकी स्किल्स अच्छी है। एक मैच फीस कितनी अभी दे रहे हैं एक डोमेस्टिक के मैच की? काइजर ट्रॉफी की चले हाईएस्ट तो वही है आपका सबसे टियर, कितनी फीस मिल रही है आजकल लड़कों को? यार बहुत ही थोड़ी है। अब क्या बात करूं, मुझे याद है कि मैं एक सीजन खेला था, शायद मुझे याद है कि
डोमेस्टिक में डिपार्टमेंट तो हमें अच्छा पे करता है SNGPL, हमारी 25,000 रुपीस मैच फीस होती थी और उसके साथ हमारी डेली अनाउंसेस भी अच्छे होते थे। और जो पाकिस्तान जैसे मूवन पिक होटल है, PC होटल है, यहाँ पे हमें स्टे मिलता था। हमारा डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा प्लेयर्स को जो है लुक आफ्टर कर रहा है। और बाकी अगर रीजन की बात करें तो रीजन में ये हालात ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋ गए। माबी की नहीं बात करें जब अभी सुनने में आ रहा है कि 25 से 30 हजार रुपया मैच फीस दी गई है और लड़कों ने बहुत नाराजगी का इजहार किया है काजन ट्रॉफी में, यही अमाउंट मिल रही है उनको। आई डोंट नो, मैं काफी देर होगी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला नहीं रीजन से। डिपार्टमेंट में तो हमारे इस तरह होता था, इस सीजन भी ऐसे होता है। अच्छी खाना पीना बुफे वगैरह हमारा सब कुछ जो है वो पैकेज में ही होता है। होटली में मूवन पिक में हमारी टीम जाके रहती है या अवारी में या PC में जाके रहती है। तो हमारी डिपार्टमेंट तो प्लेयर्स को बहुत ज्यादा, जैसे इंटरनेशनल जैसे पाकिस्तानी टीम को फैसिलिटीज मिलती है ना, वही फैसिलिटीज हमारे SNGPL में प्लेयरों को मिलती है और इज्जत भी उस तरह मिलती है, आप आके क्रिकेट खेलो। पर अगर रीजन की बात करें तो रीजन में मुझे आई डोंट थिंक सो कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं। हमारे टाइम में तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे, सिर्फ मैच फीस होती थी और 2,000 रुपया जो है ना 2,000 रुपीस में भी डेली अलाउंसेस होते थे। और उसके अलावा जो है मैच फीस शायद 15,000 थी कि 10,000 रुपया थी, शायद इतनी हाँ, थी। मुझे लगा और कि 30 है, लेकिन 30,000 भी देखा जाए तो कितना अनजस्टिफाइड है। अगर आप देखें सबसे हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खिला रहे हैं अपनी जो मेन टीयर है डोमेस्टिक के अंदर, और उसको आप लड़के को 30,000 दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उसके लिए बेचारे के पास पीनट भी नहीं है। वो तो किस तरह मैनेज करेगा, जितनी एक्सपेंसिव गेम हो चुकी है, जो डाइट उसने मैनेज करनी है, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है। इसी तो वजह से कोई प्लेयर जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब एकेडमी अनाउंस करता है या आपके सीजनल प्लेयर हैं, वो जब उनके नाम आते हैं तो वो वापस इसी वजह से नहीं आते कि वहां पे उनका 25-30 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ पे सिर्फ आपको मिलते हैं 20,000 या 30,000 रुपया पर मंथ, या आपको 2,000 रुपया डेली मिलती है। और फिर कंफर्म भी नहीं होता है कि उन्होंने आगे उनको उस पाइपलाइन में रखना है या नहीं रखना है, या खाली कैंप के लिए बुला रहे हैं। तो फिर क्या लड़के क्या करते हैं, जैसे UK में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके लीग क्रिकेट खेलते हैं, उनके 3-3 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जैसे सीजन खत्म होता है तो वो उस तरफ क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अगर इतना उनको सेव करें या उनको इतनी कमिटमेंट उनके साथ करें या उनके साथ इतनी बॉन्डिंग करें कि आप लोग आओ पाकिस्तान क्रिकेट में या कैंप लगने हैं, वहां पे आके कैंप करो, आपको लुक आफ्टर की जाएगी, आपके शाहीन के टूर्स मिलेंगे, आपको अंडर 19 के टूर मिलेंगे। जब श्योरिटी नहीं होगी प्लेयर को तो फिर कहीं ना कहीं प्लेयर जो कंफ्यूज होगा, इसी वजह से प्लेयर हमारे चले जाते हैं इंग्लैंड क्रिकेट खेलने। तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके लंबी लंबी बॉलिंग करनी, गीली पिच पे बैटिंग करनी, गिल्ली पिच पे बॉलिंग करनी, तो कहीं ना कहीं जब वो प्लेयर वहां से वापस आता है तो एक सीजन खेल के या 2 सीजन खेल के पता लगता है जी उसकी बैक जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है, हैमस्ट्रिंग बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, काफ बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। और जब डोमेस्टिक में खेलता है पता लगता है कि वो 140 करता था, 2 सीजन इंग्लैंड खेल के आया, पता लगता है जी वो 120 दे आ गया। तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, आपको प्लेयरों को इतनी आपको सैलरीज देनी पड़ेगी, आपको प्लेयरों को लुक आफ्टर करना पड़ेगा। देखें कहीं ना कहीं हम भी हैं, हम दी एंड जो है ना वो किसके लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, पैसे के लिए खेल रहे हैं ना। तो जब आपकी फैमिली जो है वो, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फैमिली को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, अब वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा फूड नहीं खा सकते, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें देते हैं। जो प्लेयर इंग्लैंड जाके खेलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर राशन से पूरा कर लेंगे ना, जो उन्होंने महीने में लेना। तो आपको ये उनका पूरा देखें, बाकी मैं अगर अपने हमसाए मुल्क की बात करें, इंडिया की बात करूं, तो वहां पे सिर्फ दिल्ली जो है ना वो 50,000 उनकी लोकल करेंसी है। अगर उनकी मैच फीस की बात करें ना तो शायद 5 लाख उनके जो है ना वो मैच फीस है। वो सीजन में कम से कम 40 मैच खेलते हैं। उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कितने उनको डिपार्टमेंट भी पैसे देता है, उनको रीजन भी पैसे देता है, उनके स्पॉन्सर भी उनको पैसे देते हैं। और मैंने सिर्फ देखा है कि हमारा जो बाबर है मेरा सबसे ज्यादा सी वाला उसको पैसे दे रहा है। मैंने टेबल में देखा तैमूर मिर्जा का जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 करोड़ का है, कि 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला उसको, टेबल का प्लेयर है। तो हमने आज तक ये नहीं देखा
कि हमारे क्रिकेट हम खेलते थे और हमारे प्लेयरों को जो इतना पैसा मिलता था, तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा। स्पॉन्सर दिया है इतना जो सीए ने जी नहीं किसने? वो नहीं, वो सीए ने दिया है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बाबर का शायद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीए के साथ सबसे ज्यादा है। अगर हाँ, मैं उसका तैमूर सबसे मिर्जा ज्यादा की बात करूँ, एक टेप बॉल प्लेयर है, उसका जो हाँ जी। बैट का कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 से 4 करोड़ रुपए का साल का है, जो एक कंपनी ने उसको दिया है, जिसका वो बैट यूज करता है टेप बॉल में। हम्म, ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको लानी पड़ेगी, आपको प्लेयर को सेव करना पड़ेगा, उनको वो चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान में रह के, जो बाहर जाके वो चीजें अडॉप्ट करता है, ये ग्रैब करता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में मिलेगी तो हमारी क्रिकेट भी ऊपर जाएगी, हमारे कैंप्स भी लगे रहेंगे, हमारे प्लेयर भी सेफ होते रहेंगे और पाकिस्तान के लिए प्लेयर भी प्रोड्यूस होते रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीन बहुत करें कि शुक्रिया बात अदनान भाई, करके इतना बहुत मजा शुक्रिया आया कि आपका, टाइम का पता ही नहीं बड़ा चला अच्छा हमें। लगा, बड़ा मजा और आया। सर जी, लंबी सी बात मैं ना हमने कश्तियां साड़ के आया, बह जाओ, कोई गल नहीं अगर ਤੁਹਾਡਾ दिल कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ अच्छा चलो ठीक है, बड़ा बहुत मजा आया आप अपना लोगों से। प्लेटफॉर्म है नहीं, अदनान बड़ा भाई, अच्छा आपका लगा। अपना प्लेटफॉर्म है। जब कभी हम आपसे पूछते रहेंगे, कभी भी टाइम होगा तो गपशप इस तरह दिखाते रहेंगे। सर जी, अगेन आपने थैंक यू सो मैसेज मच। करना है, आपने शो पे कहा, हम उधर पहुंच गए हैं पब्लिक न्यूज पे, आप यहाँ पे बुलाएंगे तो कैसे नहीं हाजिर होंगे। सिर्फ तुझी चिराग रगड़ना है, असि इंज करके बाहर आ जाना। क्या बात है, ये यही आपकी मोहब्बत है जी, जो हमें आपकी तरफ हमेशा लेके आती है। आपका नहीं प्यार है जी। हमेशा आपके प्लेटफॉर्म के लिए जी अवेलेबल है, आप जब भी आपको जरूरत हो तो हम हाजिर हो जाएंगे। सिर्फ हमने ज्वाइन करना है स्टूडियो आपका। थैंक चलिए यू वेरी इंशाल्लाह मच, इंशाल्लाह, थैंक बल्कि यू। हम आपको इनवाइट करेंगे बहुत जल्द स्टूडियो में, किसी दिन उधर आपके साथ खाना भी खाते हैं और आपको स्टूडियो में भी मैं हमारे एक बुलाएंगे। घर दोस्त पे ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, मैं एक दोस्त पक्का आ ਦੇ जाइएगा। ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀਏਗਾ, मैं कहा नहीं, रोटी तो बाद, पहले रोटी खानी तो फिर चाह पी-" ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ में समझ गए, ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो, ਤੁਸੀਂ रोटी तो ਅਸੀਂ बाद। रोटी तो बात। खैर एनीवे, थैंक यू सो मच जी, आप जब भी बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे आप। प्लेयर प्लेयर इंशाल्लाह मैं आज जस्ट बहुत मजाक कर रहा हूँ, आई एम इट्स जस्ट बिन जोकिंग। ऑनर। नहीं नहीं, अमित शाह हमारे लिए ऑनर की बात होगी जी। इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मिलते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखें। आई एम श्योर आपको अदनान इकबाल की बड़ी इंटरेस्टिंग जो इनसाइट इन्होंने दी है वो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कीजिए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद।